चलिए आज सीखते हैं डिस्काउंट बट्टा। क्या सीखते हैं? बट्टा। डिस्काउंट बट्टा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये का, और वह 100 रुपये का सामान है और वो 90 रुपये में क्या जा रहा है, मिल जा रहा है। इस पर डिस्काउंट कितना का मिला है? 10% का। तो 100 रुपये पर हम देखेंगे कि कोई चीज़ कितने रुपये में छूट कम में मिलती है, उसे डिस्काउंट बोलते हैं। तो देखिए इस पर एक सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिस्काउंट बताना है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपये था। एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपये था तथा वह 45 रुपये में उपलब्ध थी। तथा वह 45 रुपये में उपलब्ध थी। कह रहा है कि उस पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया? कमीज पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया? देखिए भाई, कह रहा है कि एक कमीज है, बट्टा का सवाल है कि एक कमीज है 50 रुपये का है और वो कितने रुपये मिल जा रहा है? 45 रुपये में। तो बोल रहा है कि कमीज पर कितने प्रतिशत का बट्टा दिया गया। तो जैसे पहला तरीका है, कितने रुपए का सामान है? 50 रुपये का सामान है, 50 रुपये पर कुछ बट्टा दिया गया। मान रहे हैं 50 रुपये का X% क्या दिया गया? बट्टा दिया गया, छूट दिया गया। तो कमीज कितने मिलने लगा? 45 रुपये में। तो 50 माइनस 50 गुणे X/100 बराबर 45। तो हो जाएगा इधर 50 माइनस 45 बराबर हो जाएगा 50x/100। ये 45 बराबर इधर प्लस में जाएगा माइनस में, 100 50x/100 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। 50 में से 45 गया 5 बराबर 50 गुना 100 x/2 या x बराबर 10% का बट्टा इस पे दिया गया है। दूसरा एक तरीका है, दूसरा क्या एक तरीका है कि अंकित मूल्य यहाँ लिख लेंगे और विक्रय मूल्य। देखिए भाई, कह रहा है कि अंकित मूल्य 50 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना है? 45 रुपया। अगर हम मान ले रहे हैं कि अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपये होता तो विक्रय मूल्य कितना रुपया है? X रुपया। ये बढ़ रहा है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो हो जाएगा 50/100 बराबर 45/X। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 या 1/2 बराबर 45/X। ये X बराबर 45 गुना 90। तो सामान कितने रुपये मिलता? 90 रुपये में। 50 रुपये का सामान कितने रुपये मिल रहा है? 45 रुपये में। तो 100 रुपये का सामान कितने रुपये मिलेगा? 90 रुपये में। तो इसमें डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 10% का। 100 का सामान 90 में मिल रहा है, छूट कितने का है? 10% का। तो ये भी एक तरीका है, पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। एक और सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। दूसरा एक सवाल है,
दूसरा सवाल है, दूसरा एक सवाल है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि विक्रय मूल्य 1920 रुपया है। जबकि विक्रय मूल्य 1920 रुपया है और बट्टा 4% है, और बट्टा 4% है। देखिए अभी एकदम सेम वैसा ही सवाल है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहला तरीका है अंकित मूल्य, यहाँ लिख ले रहे हैं विक्रय मूल्य। कह रहा है कि बट्टा कितना दिया है 4%। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 4% छूट दिया जा रहा है, तो कितने रुपये बेचाएगा वो? बिकेगा 96 रुपये में। देखिए कैसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बट्टा जो है 4% का है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई सामान है, अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है तो उसमें छूट कितना मिल रहा है? 4%, मतलब कितने मिलेगा? 96 रुपये में। तो अगर वही सामान, अगर उसका अंकित मूल्य अगर x रुपया मान ले रहे हैं तो कितने बिक रहा है? 1920 रुपये में। एक बढ़ रहा है तो दूसरा में क्या होगा? बढ़ेगा। तो 100 बटा x बराबर 96 बटा 1920। 96 कम 96, 96 दूना 100 और 192, यहाँ 20 बचेगा। 3 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x से कम x बराबर 20, सही है, 2000 रुपया। उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा 2000 रुपया। दूसरा तरीका इस सवाल को लगाने का, कह रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि विक्रय मूल्य 1920 रुपया है। तो मान ले रहे हैं कि सामान कितने का है? माना वह वस्तु x रुपये का है, x उसको छूट मिल रहा है 4% का, x गुणे 4% बराबर कितना रहा है? 1920 में x माइनस 4x बटा 100 बराबर 1920। 100 को 100 में से 4 गया, 96 x बटा 100 बराबर 1920। 96 कम 96, 96 दूना 96 दूना 192 या x ये बटा एक कर लेंगे, 1 से कम x बराबर 2 कम 2, 2000 रुपया। दोनों तरीके से 2000 रुपया हमारा क्या मिल गया? अंकित मूल्य मिल गया।